मानस ने उसको खाया, चाहे वो सब्जी हो, चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, और जब उसको हम आप खाते हैं तो हमारे सिस्टम में जाता है, सिस्टम लीवर उसको पचाता है, आंत उसको पचाता है, पचाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ब्लड में मिल जाता है, जो वेस्टेज है वो मलमूत्र के साथ निकल जाता है। लेकिन जो जहर को लीवर अलग किया, उस खाने के साथ जो हमने जहर लिया, पॉइजन लिया और लीवर ने उसको अलग किया, वो जहर आपके रीढ़ के हड्डी के बगल में 2 किडनी है, और जो किडनी का बीच का इस जगह है वहाँ चर्बी है, और वही चर्बी उस जहर का स्टोर रूम है। लीवर ने जो जहर को आपके खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के द्वारा अलग किया, वो जाके चर्बी में जाके सट गया, इकट्ठा हो गया। रोज ले रहे हैं, रोज इकट्ठा हो रहा है। जब आपके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ने लगी तो इसका शुरू का लक्षण है कि आदमी का आंख का रोशनी कमजोर होगा, आदमी का याददाश्त कमजोर होगा, आदमी का हाथ हिलना शुरू होगा। बहुत लोगों को देखा होगा अपने हाथ से। जब इससे भी जहर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जितने तरह की बीमारी अभी आप परिलक्षित हो रहे हैं, सब इसी जहर का असर है। डॉक्टर प्रमोद राव हमारे यहाँ थे, बहुत विद्वान आदमी थे, अभी पटना में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने संकल्प किया कि जो माताएं अपने स्तन से अपने बच्चे को है, आप शीशे का परखनीली दीजिएगा उनको, कहे उनके माँ का दूध थोड़ा निकाल के लाइए, तो लोग घर तो जाएगा लेकिन जब निकलेगा तो डंडा लेकर निकलेगा और बिना पूछे पीटेगा, क्योंकि अपना समाज उतना डेवलप अभी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने दिल्ली जाकर के पढ़ी लिखी माताओं को समझाकर 100 माताओं के दूध का सैंपल इकट्ठा किया और उसका प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जांच कराया तो 67 माताओं के दूध में जहर निकला, 67। आप समझ सकते हैं कि जिस औलाद के लिए, जिस बच्चे के लिए हम आप रात दिन पसीना बहा रहे हैं, अपने शरीर को खटा रहे हैं, और वो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको हम क्या दे रहे हैं? आने वाला पीढ़ी इतना बीमारी और इतना रोग से ग्रसित रहेगा जिसका वर्णन, इसके बारे में हम आप अगर सोचेंगे तो आंख से आंसू आए। इसीलिए सरकार ने, वैज्ञानिकों ने ये शोध कर ये निर्णय लिया कि रासायनिक से मुड़कर हम लोग को जैविक की ओर जाना। रासायनिक से हम लोग को जैविक की ओर जाना है। जैविक का मतलब होता है, जैविक उत्पादन का मतलब होता है कि रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। सभी चीज जैविक ही उपयोग होगा। जैविक खेती का मतलब यही है। इसको समझ गए आप लोग? जैविक का क्या मतलब है? तो उसमें किसी भी तरह का रासायनिक ना खाद डालेंगे, ना कीटनाशी डालेंगे, ना फफूंदे, विकास को बढ़ाना। फास्फोरस की ड्यूटी है पौधे के जड़ को विस्तारित करना। पोटास का ड्यूटी है कि रोग से बचाना, पौधे को रोग से बचाना। बोरोन की ड्यूटी है कि पौधे में जो दाने बनते हैं उसको चमकीला और साइज बड़ा करना। जिंक का उपयोग है, जैसे पौधे को 16 पोषक तत्व चाहिए, बीज डालने से लेकर बीज बनने तक। जिस दिन आपने बीज को डाला, पौधा निकला,
अब बीज बनने तक पौधे को 16 पोषक तत्व चाहिए। 16 पोषक तत्व में पौधा 3 पोषक तत्व वायुमंडल से लेता है, हवा से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। वो बहुत कम मात्रा में पौधा लेता है। जैसे आप खाने के लिए बैठते हैं तो चावल रोटी ज़्यादा खाते हैं, नमक हल्दी मिर्च कम खाते हैं, उसी प्रकार से पौधा भी अपना भोजन जल के द्वारा मिट्टी से ग्रहण करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसको प्रचुर मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में लेता है। जिंक, बोरोन, सल्फर, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब कम मात्रा में लेता है। लेकिन अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो सीधा उसका असर उसके उत्पादन पर पड़ेगा। आप लोग मक्के की खेती करते हैं, मक्के में ऐसा शिकायत मिलता होगा कि बाली बहुत बढ़िया है, पौधा बहुत बढ़िया है, लेकिन दाना नहीं पकड़ा, या पकड़ा तो जहां तहां पकड़ा, भोंड हो जाता, उसको क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में, घोड़ा हो जाता। तो उस मिट्टी में बोरोन और जिंक की कमी है। अगर मिट्टी की जांच आप कराएंगे तो उसमें बोरोन और जिंक की जब मिट्टी में कमी होगी तो ये समस्या उत्पन्न होगी। आप फूल को भी उग जाते होंगे, वो भी बहुत बढ़िया निकला, बीच में गुलाबी धब्बा आ गया, बोरोन और जिंक की कमी है। कोई फल है, फल निकला, फल फटने लगा, बोरोन की कमी है। इस माइनर न्यूट्रिएंट्स में किसी भी पोषक तत्व की जब कमी होगी तो उसका असर उत्पादन पर दिखाई पड़ेगा। जो किसान जानकार हैं वो पौधे को, फसल को देख करके समझ जाते हैं, जो अनजान हैं वो नहीं समझ पाते। नहीं, जैसे हम लोग अगर किसी खेत में पहुंच जाएंगे तो पौधा हमसे बात करता है, हम पौधे से बात करते हैं, पौधा हमको बताता है कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि उसकी जानकारी रखते हैं। अगर किसान को इतना ज्ञान समझ में आ जाएगा तो पौधे से रोज बात करेगा। पौधा आपसे नहीं बोल सकता है कि हमको 1-1 किलो यूरिया दें, आप जबरदस्ती 3 किलो का कट्ठा उसमें 4 किलो का कट्ठा दे रहे हैं। अब यूरिया की हम बात करते हैं, आते हैं जैविक पदार्थ।